everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. आज इस सेशन में हमें क्या कवर करना है? There is a list in front of you that we'll be talking about. इसमें एक एडिटोरियल है जो आज हिंदू में आया, इंपॉर्टेंट है काफ़ी. That is regarding a push for GM mustard disregarding science the law. इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे से, इसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे. जो इस आर्टिकल में मेंशन्ड है वो तो ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल जब हम जीएम क्रॉप्स की बात करते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, क्या इसके इश्यूज हैं. डिबेटेबल इशू है ये, जिसमें पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं इन जीएम क्रॉप्स को लेके. जीएम क्रॉप्स अपने आप में होती क्या हैं, एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट, मतलब स्क्रैच से विल टॉक अबाउट इट. देन ऊपर आपके सामने एक लिस्ट आ रही होगी जिसमें हम अल्जाइमर डिसीज़ पहले लिखा है, इसके बारे में बात करेंगे. क्या डिसीज़ है, क्या सिम्टम्स होते हैं, डिमेंशिया क्या है, एवरीथिंग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. फिर हम बिम्स्टेक को पढ़ेंगे, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से चलेगा, राइट. मैं बिम्स्टेक के बेसिकली सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट पे भी आऊँगी, और चाइना का एक जो रोल है उस पर भी बात करेंगे, इसी के लिंक में है. फिर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैसा इंडेक्स है, कैसे आता है, कौन लाता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, और अभी इंडिया स्पेसिफिक में ही ऑब्वियसली नेशनल मल्टी डायमेंशनल है तो कौन सी स्टेट कैसा कर रही है परफॉर्म. सो पॉवर्टी से आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से क्या मतलब है, सबसे पहले तो यही बात समझ में आ जानी चाहिए. फिर उसके बाद गैम्बूसिया फिश क्या है, और अभी इंट्रोड्यूस करी गई है, एक इन्वेजिव स्पीशीज़ में से एक है, और यूपीएससी आजकल अगर आपने देखा हो वैसे भी इन्वेजिव स्पीशीज़ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चन आ चुके हैं, स्पीशीज़ से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया. सो जैसे जैसे हम इस आर्टिकल सेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कैसे हमें चीज़ों को कवर, मतलब हाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड. इंडेक्स आपको मिल गया है, शुरू करते हैं. लेकिन उससे पहले अटेंडेंस मार्क कर देना बाय लाइकिंग दिस सेशन, शेयर इट विद द अदर फ्रेंड्स. अच्छा लगता है तो औरों को बता सकते हो कि एक सेशन होता है श्री राम आईएएस के प्लेटफॉर्म पे. चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है. यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, ताकि जो भी जैसे ही सेशन पब्लिश होते हैं तो आप तक नोटिफिकेशंस आते हैं, और जो भी अदर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वो सब आपको मिलते जाएंगे, ठीक है. So I think now, without taking any time, let's start with this article, that is a push for GM mustard disregarding the science, the law. इस आर्टिकल की बात ना हमें फ्रॉम स्क्रैच करनी है. अब जब मैं बात करती हूँ फ्रॉम स्क्रैच, तो मतलब फ्रॉम स्क्रैच तो यही हो गया जब पहले तो हम GM मस्टर्ड ही क्या है इसके बारे में बात कर लें, और मस्टर्ड तो बहुत दूर की बात हो गई, GM क्रॉप्स ही क्या होती हैं. नाम से देखो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब वो क्रॉप्स जिनके जीन्स में मॉडिफिकेशन हुई हो. फॉर एग्जाम्पल ये देखो आप, ठीक है, आपने क्या किया, कोई एक फॉरेन जीन इसमें इंट्रोड्यूस किया. ये एक जीन है जो आपने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया क्रॉप में. तो क्यों किया, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या हो गई, नई करेक्टरिस्टिक्स, न्यू करेक्टरिस्टिक्स. सो आप किस लिए करते हो, सो एज टू गिव देम दीज न्यू करेक्टरिस्टिक्स जो नेचुरली फाउंड नहीं होती. अब जैसे मुझे दीपिका पादुकोण जैसी हाइट चाहिए हो, या फिर शाहरुख खान जैसा माइंड चाहिए हो, या आलिया भट्ट जैसा कलर चाहिए हो. कहने का मतलब क्या है, डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद दीज पीपल. मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ें अब ये न्यू करेक्टरिस्टिक्स है दैट समवन वांट्स, राइट, सो दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन द स्पीशीज थ्रू ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स. तो वही है क्रॉप्स के अंदर भी, जब आप स्पेसिफिक जीन को इंसर्ट कर रहे हो इनटू देयर डीएनए टू गिव देम दीज न्यू करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स दैट आर नॉट नेचुरली फाउंड थ्रू ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स, तो वो क्या हो जाती है, एक जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसके जीन्स में मॉडिफिकेशन हुई हो. इंडिया के अंदर करंटली सबको ही पता है, नो डाउट एट इट, कॉटन एक करंटली कमर्शियली कल्टीवेटेड क्रॉप है, कमर्शियली कल्टीवेटेड क्रॉप है. बाकी जो ट्रायल्स हैं दे आर अंडर द वे फॉर अदर क्रॉप्स, ब्रिंजल, टोमेटो, मेज, ये सब कुछ है. लेकिन अभी
जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है GEAC, जो कि मॉनिटर करती है सारी एक्टिविटीज़ को, अप्रूव करती है एक्टिविटीज़ को, रिव्यू करती है, उसने अप्रूव कर दिया है एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ GM मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जिसका नाम है DMH11। तो बेसिकली ये जो अगर आपसे पूछ भी लिया जाए DMH, तो DMH आपको पता होना चाहिए, इसका पूरा नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। कहाँ लिखे, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हाँ, धारा मस्टर्ड। ये सारे आपके मैं कॉन्टेक्स्ट बना रही हूँ पहले, और ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी बात है। अब यहाँ पर देखो, ये ना आपको लग रहा है नया है, अगर आप सेशंस के साथ रेगुलर होते तो आपको पता होता। मैंने आपके साथ आज से 1 महीना पहले, जून की ही बात है, लाइक 19 जून, आज 19 जुलाई है ना, तो वही 15-16 जून की बात है, मैंने आपके साथ ना एक आर्टिकल डिस्कस किया था, पेपर में आया था, जिसमें बात थी कि एक प्रपोजल है जहां पर बात आ रही है कि जैसे ट्रांसजेनिक कॉटन सीड है दैट कंटेन्स अ जीन, न्यू जीन, तो उसकी टेस्टिंग की बात हुई थी। और फिर हमने बात करी थी कि कुछ सिटीज जो हैं, कुछ स्टेट्स ने अप्रूव कर दिया, कुछ स्टेट्स ने उस प्रपोजल को डिनाई कर दिया। क्योंकि जब आप बात करते हो GM क्रॉप्स के प्रोसेस की, उसको रेगुलेशन की, तो उसके अंदर पहले जीन्स इंसर्ट होता है, फिर उसके बाद सेफ्टी असेसमेंट कमिटीज करती है, फिर ओपन फील्ड टेस्टिंग होती है, ओपन फील्ड ट्रायल्स होते हैं। उसमें एक सजेशन भी था कि स्टेट से कंपनीज को परमिशन ना लेनी पड़े, आप नोटिफाइड टेस्टिंग साइट्स ले आओ। तो तब ये आर्टिकल आया था, हमने GM क्रॉप्स की तब भी बात करी थी। अब यहाँ पर इस केस में GM मस्टर्ड का जो केस है ना, ये एक ऑनगोइंग लीगल केस है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि मस्टर्ड तो एक आप सरसों का तेल हो गया, तो ये जो मस्टर्ड है, मतलब दैट इज अ लीगल केस इन द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चनिंग द परमिशन फॉर दिस फूड क्रॉप। क्योंकि कई एनवायरमेंटलिस्ट और कमेटीज का ये कहना है, दे आर साइटिंग कंसर्न्स अबाउट यूजिंग दिस बैंड हर्बिसाइड। अब ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, HT है। हर्बिसाइड टॉलरेंट मतलब मान लो ये क्रॉप है, ये क्रॉप मैंने यहाँ पे लगाया, अब उसके बाद क्या हुआ, बाकी और क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो बाकी और जो क्रॉप्स हैं वो वीड्स हैं। अब वो क्रॉप्स नहीं है, दे आर वीड्स, ठीक है। अब उन वीड्स के चलते क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि यहाँ पर हर्बिसाइड बेसिकली अगर ये टॉलरेंट नहीं होगा तो खराब होगा। तो जब मैं कुछ, अब जैसे छिड़काव करोगे ना आप ताकि इसको हटा सको, लेकिन ये तो टॉलरेंट नहीं है, तो जब किया तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इसको हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाया आपने, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, HT, राइट, दैट इज हर्बिसाइड टॉलरेंट, ताकि जब आप बाकी सारे वीड्स रिमूव करोगे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज द सिनेरियो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना वही क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने तो अप्रूवल दे दी है, लेकिन 2 स्टैंडिंग कमेटीज हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, जिनका ये कहना है कि ये इट इज़ नॉट फिट फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन। अब इसके लिए रीजंस हैं, कुछ प्लस के रीजंस हैं, कुछ माइनस में जाते हैं। जहां पर हम बात करेंगे कि क्या कंसर्न्स हैं और क्या बात सही बात भी है। देखो, सबसे पहले तो वीड कंट्रोल जो मैंने आपको बताया, दूसरा फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, आज इतनी भुखमरी है और वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये जो क्रॉप्स हैं ये विथस्टैंड कर जाती हैं उनको, तो फूड सिक्योरिटी इन चैलेंजिंग क्लाइमेट के केस में यहाँ पर दे कैन टॉलरेट दैट लॉन्गर वेटर मॉनसून सीजन्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर रहती है। फिर उसके बाद कंसर्न्स भी हैं, कंसर्न्स हैं कि देखो यहाँ पर क्या है ना, आप ये कंज्यूम कर रहे हो और आपने कोई बाहर का जीन इंट्रोड्यूस किया हुआ है, सो दैट कैन बी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, दे कैन बी प्रॉब्लमैटिक फॉर इंडिविजुअल्स दैट आर अकस्टम्ड टू लाइक कन्वेंशनल वेराइटीज, राइट, सो दे कैन ट्रिगर दैट एलर्जिक रिएक्शन। और इकोसिस्टम पे भी रिस्क है, क्योंकि नेचुरली नहीं है ना, नेचुरली नहीं है, आपने DNA मॉडिफाइड जीन इंट्रोड्यूस किया है, सो इट विल पोज रिस्क टू द बायोडाइवर्सिटी, लीडिंग लॉस टू डाइवर्सिटी इन द लॉन्ग रन, और यहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू इट लैक्स। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप देखो तो इस टाइम पे
इंडिया में जो डोमेस्टिक ऑयल या सोयाबीन ऑयल जो आप डोमेस्टिक ऑयल्स यूज करते हैं ना डोमेस्टिकली, दैट इज रिक्वायर्ड 60%, लाइक 50 to 60% जो है इंडिया इंपोर्ट करता है, लार्ज पोर्शन इज इम्पोर्टेड। तो जीएम मस्टर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, दूसरा पॉइंट भी हो गया यहाँ पर, राइट। सो ओवरऑल बात ये है कि इसके प्लस में भी बातें हैं, इसके माइनस में भी बातें हैं, कंट्रोवर्सी एक डिबेट है दैट इज एसोसिएटेड विद दिस। कंसर्न ये भी है कि इंक्रीज पेस्ट रेसिस्टेंस, मतलब यू कैन सी एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, देयर इज अ फियर कि मोनोक्रॉपिंग इंक्रीज हो जाएगी। और ऊपर से हिस्ट्री अगर बीटी कॉटन की देखें, बीटी कॉटन तो कमर्शियली कल्टीवेट हो रही है ना, बीटी कॉटन की अगर हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर ये आर्टिकल कहता है कि पहले तो इनिशियली थिंग्स वर गोइंग राइट, लेकिन अभी ना लेस कंट्रीज आर अडॉप्टिंग दिस। रियलिटी चेक में ये आ रहा है कि बीटी कॉटन की डिमांड इज डिक्लाइनिंग। अगर आप कॉटन की बात देखो तो सारा बीटी कॉटन ही है, सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन मेजरली है मार्केट में। तो यहाँ पर अब बीटी कॉटन से क्या होता है, कॉटन का जो सीड है जिसको आप बिनोला कहते हो, जिससे बिनोला ऑयल, राइट, तो उससे कॉटन केक बनता है, कॉटन केक बनता है, यानी कि मतलब ये एज अ फीड यूज होता है फॉर द कैटल्स। फिर आप वो मिल्क आता है वहां से, फैट कंज्यूम। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आप जो बाहर से भी क्रॉप्स जो ये ऑयल इंपोर्ट भी कर रहे हो वो भी मॉडिफाइड है। तो ये करंटली अभी मैटर जो है दैट इज लीगल केस इन सुप्रीम कोर्ट, जहां पर देयर इज अ मतलब गवर्नमेंट या कमेटी ने अप्रूवल दे दी है, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने, लेकिन जो बाकी दो स्टैंडिंग कमेटीज हैं दे हैव पोस्ट कंसर्न ओवर इट, राइट। सो दैट इज वाई दिस इज इन न्यूज। अब मैंने आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर दी हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब यहाँ से कुछ भी बने इसका हर एक पहलू आपके साथ शेयर हो चुका है फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपको वे फॉरवर्ड में भी चीजें चाहिए तो मैं आपको पॉइंट्स दे देती हूँ, आप खुद सोचो क्या चाहिए रहेगा आपको। सबसे पहले एक रॉबस्ट रेगुलेशन, राइट, मतलब ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग, जहां पर यू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो इफेक्टिव मॉनिटरिंग करी जाए वो। दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस, देयर शुड बी कैंपेन्स टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द सेफ्टी, अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इट, मिसकंसेप्शंस जो हैं वो भी हटाने पड़ेंगे। एंगेजमेंट पार्ट, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, जिसके अंदर फार्मर्स हो, देयर शुड बी एन ओपन डायलॉग, फार्मर्स हो, साइंटिस्ट हो, पॉलिसी मेकर्स हो, कंज्यूमर ग्रुप्स हो, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फार्मर ट्रेनिंग, सोशियो इकोनॉमिक असेसमेंट, ट्रांसपेरेंसी, मोर ट्रांसपेरेंसी इन मार्केटिंग। तो ये सारी चीजें इंश्योर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू कम अप विद, यू नीड टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस टू स्ट्रीमलाइन दिस रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर द जीएम क्रॉप्स, राइट। देयर वाज आल्सो, मैंने आपको बताया था, प्रपोजल टू डिक्लेयर सर्टेन रीजन्स एज नोटिफाइड टेस्टिंग साइट्स, जहाँ पे ट्रायल्स कंडक्ट किए जाए, जहाँ पे स्टेट लेवल की अप्रूवल जो है उसमें डिपेंडेंसी मिनिमाइज हो। सो इसमें अपने कुछ कंसर्न्स भी हैं। तो ओवरऑल ये पूरा आर्टिकल है जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। सवाल बन सकता है, एक महीना पहले भी न्यूज में था, एक महीने बाद भी न्यूज में आ गया है, तो इसीलिए ये समझने की बातें हैं। अगर चीजें माइंड में सेव हो गई हैं, समझ चुके हो, तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी लिखने में। पहले तो माइंड में फिट होनी चाहिए चीजें, फिर उसके बाद जो पॉइंट फॉर्मेट आपको ना समझ आ गया है अगर, तो सिर्फ वर्ड्स में उतारना है। तरीका ये है कि आप इसको कितने पॉइंट्स, डाइवर्सिफिकेशन आपके आंसर में हो, और ये पॉइंट्स मैं आपको देती जाती हूँ ताकि आप डायरेक्टली ये पॉइंट्स अपने आंसर्स में मेंशन कर सको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल में इतना कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने फ्रॉम स्क्रैच शुरू कराया है टिल एंड, ताकि आपको ये टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो जाए। मतलब अब ये सेशन के बाद ये टॉपिक रिपीट हो तो आपकी रिवीजन हो और ये सेशन आपने देखा हो। तो एक सेशन अटेंड करके 4 में गायब रहने से कोई फायदा नहीं होगा। ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप डेली क्लास के अंदर आओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू दिस क्रॉप्स, राइट। सो देखो, थोड़ा सा अगर मैं और भी बात करूं ना ये जीएम मस्टर्ड क्रॉप को लेके, सो जीएम मस्टर्ड इज अ क्रॉप जिसको आपने अभी जेनेटिकली मॉडिफाई किया टू बी टॉलरेंट टू सर्टेन हर्बिसाइड्स। कंसर्न्स जो मैं अभी बता रही हूँ ना, जो कमेटीज जो हैं जो अप्रूवल नहीं दे रही, मतलब जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने तो अप्रूवल दे दिया, जो बाकी 2 कमेटीज हैं स्टैंडिंग कमेटीज जिनके कंसर्न्स हैं वो क्या हैं वो भी थोड़ा पता होना चाहिए।
पहला तो देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट में जो केस हियरिंग चल रही है, इट इज अबाउट द लैक ऑफ प्रॉपर रेगुलेशन फॉर जीएम क्रॉप्स, right? So the regulatory body that is responsible for overseeing these GM crops does not have clear protocols for handling herbicide tolerant crops. ये उनका एक कंसर्न है. फिर उनका एक सीरियस कंसर्न है इसके सेफ्टी टेस्टिंग को लेके, राइट? फिर उसके बाद उनका कंसर्न है वो दोनों जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटीज हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज है, दे रिकमेंड कि जीएम मस्टर्ड चाहे वो एक हर्बिसाइड टॉलरेंट हो, इट शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रोन इन इंडिया. फिर उसके बाद मतलब ये जो टेस्टिंग है मोस्टली टेस्टिंग पे भी है, बायो सेफ्टी पे भी है, मतलब डेटा दैट इज रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ जीएम मस्टर्ड जब तक ये अवेलेबल नहीं होता तो आपको इसको नहीं लेके आना चाहिए. सो ये कुछ कंसर्न्स हैं और ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जैसे मैं बात कर ही रही हूँ, दैट इज एन ऑनगोइंग लीगल केस. ठीक है, अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे जो कि है अल्जाइमर को लेके, अल्जाइमर डिसीज. डिमेंशिया मतलब काफ़ी लोग डिमेंशिया और अल्जाइमर मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं. डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है, तो ये क्या है मैं भी आपको जैसे जैसे हम आर्टिकल में आगे बढ़ेंगे वो बताती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. अब ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के विद रिस्पेक्ट टू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. पहला जो आर्टिकल है डिमेंशिया या फिर अल्जाइमर को लेके, दैट इज लाइक अ न्यू क्राइटेरिया फॉर डिटेक्टिंग द अल्जाइमर डिसीज क्रिएटेड बाय द फिजिशियंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड एट द अल्जाइमर कांग्रेस इन एम्स्टरडैम, राइट? सो यहाँ पर हमारे लिए तो सबसे पहले ये हो जाता है कि अल्जाइमर डिसीज क्या है. ये एक तरीके की सिकनेस है जो ब्रेन को इफेक्ट करती है. पिक्चर बनी हुई है ना, ब्रेन को इफेक्ट करती है. मतलब इट इज अ प्रोग्रेसिव एंड डीजेनरेटिव डिसऑर्डर. ये ओवर द टाइम वर्स होता रहता है. मतलब जहाँ पर बंदे की मेमोरी, उसकी थिंकिंग, उसका बिहेवियर वो बदलता है. पीपल हु हैव अल्जाइमर डिसीज फिर वो भूलने लगते हैं, दे फॉरगेट थिंग्स वंस दे न्यू, दे हैव ट्रबल, मतलब सिंपल टास्क को करने में भी दे यूज टू डू इट पहले बहुत ईजिली, अब नहीं कर पाते. सो it is the most common cause of dementia. Dementia is basically a condition that affects the person's ability to think, remember and communicate. So Alzheimer disease की बात करूँ तो it accounts for 60 to 80% of all the dementia cases. So dementia cases जितने भी अगर आप देखोगे तो उसमें 60 to 80% जो cases आते हैं वो Alzheimer disease में आते हैं. ये ना mostly older people को affect करती है. ये ना सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, मैं भी पढ़ दूंगी आपके लिए, पहले समझ लो. तो जिनकी एज लाइक 65 प्लस हो जाती है, सो यूजली इट स्टार्ट्स एट दैट एज एंड दे हाउएवर मतलब देर आर केसेस यंगर पीपल ऑल्सो गेट दिस डिसीज, लेकिन वो लेस कॉमन है. साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स अभी दे आर नॉट एंटायरली श्योर कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, लेकिन उनका ये मानना है दैट इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स लाइक जेनेटिकल हो सकता है, एनवायरमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइफस्टाइल चॉइसेस हो सकती हैं, राइट? सो रिसेंटली अभी डॉक्टर्स और रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे प्रेजेंटेड न्यू वेज टू डिटेक्ट इट एंड दैट देयर वाज अ इवेंट दैट इज इंटरनेशनल अल्जाइमर कांग्रेस, राइट? सिम्टम्स के अंदर बच्चे ऐसा है ना कि पहले सिम्टम्स से पहले लेट मी टॉक अबाउट इट. सो हियर Alzheimer disease is a progressive and degenerative neurological disorder that affects the brain. ये मैंने आपको बता दिया, ये memory और thinking skills को destroy करती है. It is the most common form of dementia, 60 to 80%. ये सब बता दिया. एक cause क्या है वो भी है not fully understood. Symptoms के अंदर पहले जैसे memory loss थोड़ा होगा, फिर you will find difficulty finding the words, misplacing items, trouble with problem solving. फिर जैसे जैसे डिसीज एडवांस होती रहती है इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस मोर सीवियर मेमोरी इम्पेयरमेंट, कन्फ्यूजन, मूड स्विंग्स, चेंजेस इन द बिहेवियर, डिसोरिएंटेशन एंड ड्रेसिंग में, ईटिंग में, फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाता है. करंटली कोई क्योर नहीं है इसके लिए. जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वो फोकस करते हैं ऑन मैनेजिंग द सिम्टम्स, उनको स्लो डाउन करें, उसकी प्रोग्रेशन नहीं हो उस पर काम करते हैं, ठीक है. डिमेंशिया कोई एक स्पेसिफिक डिसीज नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स लाइक अफेक्टिंग द एबिलिटी, मेमोरी, थिंकिंग. तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इज अल्जाइमर डिसीज, जैसे मैंने आपको बताया. तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिमेंशिया है, vascular dementia, Lewy body dementia, frontotemporal dementia, mixed dementia. So these are the common types of dementia.
फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन रिसेंटली बिगन इन बैंकॉक, जहां पर हमारे एस जयशंकर जी का गए, राइट। तो थोड़ा सा मैं आपको बिम्स्टेक के बारे में बताती हूँ। बिम्स्टेक की ना सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशंस को याद, मेंबर कंट्रीज को याद करने के लिए ये निमोनिक है एक, MBBS इन थाईलैंड। देखो जिस तरीके से याद हो जाए उतना अच्छा। तो आपका जो भी निमोनिक हो आप वो शेयर कर सकते हो। M स्टैंड्स फॉर म्यांमार, ये हो गया। B स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश एंड भूटान, ये इधर हो गया। फिर उसके बाद S स्टैंड्स फॉर श्रीलंका, ये इधर हो गया। I स्टैंड फॉर इंडिया एंड N स्टैंड्स फॉर नेपाल, और बाकी बचा थाईलैंड। तो MBBS इन थाईलैंड ऐसे करके याद रख लो। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये 7 मेंबर स्टेट्स हैं, जो कि मतलब बे ऑफ बंगाल के अगर आप देखो तो दे आर लाइंग एडजेसेंट टू दोज एरियाज। बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1997 में 6 जून इट केम इनटू बीइंग। सेक्रेटरीट ढाका के अंदर है। एरिया ऑफ कॉपरेशन यहाँ पे 14 एरियाज हैं, प्रायोरिटी एरियाज, जैसे टेररिज्म काउंटर करना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कल्चरल कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, फिशरीज, पब्लिक हेल्थ। तो ये सारे एरियाज ऑफ कॉपरेशन है। लेकिन इंडिया इज द लीड कंट्री इन 4 एरियाज: काउंटर टेररिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है हमें इसको कवर कर लेना चाहिए। अब क्योंकि न्यूज़ में है तो हमारे लिए मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा और भी इसके बारे में जानते हैं। देखो इम्पॉर्टेंस इसकी है कि जितनी भी कंट्रीज है ना, दे हैव लाइक अ सस्टेन्ड एवरेज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन 3.4 to 7.5%, और वर्ल्ड का 4th ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज वो इस बेस से ही एवरी ईयर क्रॉस बाय। अब ये बीच में मतलब ये जो ग्रुपिंग है ये इग्नोर, इट वाज लार्जली इग्नोर, लेकिन इंडिया गेव इट रीन्यूड पुश जब उरी अटैक, टेररिस्ट अटैक हुआ था तब। इसकी सिग्निफिकेंस है, चाहे बांग्लादेश हो उसके लिए भी है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है बांग्लादेश के लिए टू पोजीशन इटसेल्फ एज मोर देन जस्ट अ स्मॉल स्टेट ऑन द बे ऑफ बंगाल। श्रीलंका के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू कनेक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया। नेपाल और भूटान लैंडलॉक्ड हैं तो उनका भी एम है टू कनेक्ट विद द बे ऑफ बंगाल रीजन। Myanmar, Thailand, India, मतलब they can connect more deeply and allowing them to have access other things to other things also, to have creating a balance, right? India के लिए the region's largest economy, a lot is at stake। यहाँ पर एक मतलब हमारी जो neighborhood first और एटलीस्ट जो हमारी पॉलिसी प्रायोरिटीज हैं उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन बिम्स्टेक का ना चाइना, जो एजर्टिव चाइना है उसके साथ अगर आप लिंक करो, सो इट इज़ अ बैटल ग्राउंड फॉर इंडिया चाइना डोमिनेंस। क्योंकि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसमें यू विल सी मैसिव ड्राइव है चाइना की इन द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इन दीज कंट्रीज ऑल्सो, राइट। सो इट हैज डन इन ऑलमोस्ट ऑल द बिम्स्टेक कंट्रीज, भूटान और इंडिया को छोड़ के। सो बिम्स्टेक एक नया यू कैन से बैटल ग्राउंड है इन इंडिया चाइना बैटल फॉर डोमिनेंस। और दूसरी तरफ ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, मतलब यू कैन शो इट एज ओपन एंड पीसफुल, राइट, जो चाइना से कॉन्ट्रास्ट करता है, क्योंकि चाइना का वो एजर्टिव इन्फ्लुएंस हो रखा है इस टाइम पे साउथ चाइना सी के अंदर, राइट। सो बिम्स्टेक कुड हेल्प टू इंक्रीज द मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन ऑल्सो बाय क्रिएटिंग दिस बे ऑफ बंगाल जोन ऑफ पीस। सो आउटसाइड पावर्स, यू विल रिस्ट्रिक्ट दोज रिग्रेसिव एक्शंस बाय द आउटसाइड पावर अगर सब कंट्री साथ में रहती हैं तो ये इसका मेंस के पर्सपेक्टिव से इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेके, जो ये कहता है कि देखो पॉवर्टी जो है, अगर आप देखो मल्टी डायमेंशनल पुअर का मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इनकम पर्सपेक्टिव से नहीं है, हर तरीके से, साफ पानी, बिजली, अच्छा एडुकेशन, सब तरीकों से मल्टी डायमेंशनली देखते हो आप पॉवर्टी को। और इंडिया हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन इन इट, 9.89 परसेंटेज पॉइंट्स का डिक्लाइन है, मतलब 24.85 से आप 14.96%। तो इंडिया का ये कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली 13.5 करोड़ पीपल केम आउट ऑफ दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड इट सेड दैट रूरल एरियाज विटनेस द फास्टेस्ट डिक्लाइन इन द पॉवर्टी। अर्बन एरियाज के अंदर भी, तो अच्छी न्यूज़ है, मतलब दे अर्बन एरियाज ऑल्सो सॉ डिक्रीज। और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिहार, यूपी, एमपी, ओडिशा, राजस्थान, मतलब यहाँ पर यू विल सी कि दे आर वर्किंग एंड लीस्ट नंबर ऑफ पीपल आर फेसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जहाँ लीस्ट नंबर ऑफ पीपल आर फेसिंग वो तो ये है दिल्ली, केरला, गोवा, लेकिन यूपी, बिहार के अंदर नंबर कम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है अपने आप में।
उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है और नियरली हाफ आप बोल सकते हो एमपीआई वैल्यू हुई है। और रही बात इस नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से इट इज़ प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दिस सर्वे। सेकेंड एडिशन था इस बार का। 12 पैरामीटर्स जो हैं टोटली जो एग्जामिन किए जाते हैं हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस रिपोर्ट के लिए। और द रिपोर्ट फॉलोज एल्कायर फॉस्टर मैथडोलॉजी दैट इज डेवलप्ड बाय द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूएनडीपी। ये याद कर लेना, मेथडोलॉजी क्या है इतना जानने की आपको ज़रूरत है नहीं। और ये जब पैरामीटर्स की बात आती है तो आप ये सब पैरामीटर बैंकिंग अकाउंट से लेके मैटरनल हेल्थ से लेके मोर्टेलिटी, चाइल्ड, एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो है रिगार्डिंग दिस फिश। अब ये जो मछली है इसका मच्छर से थोड़ा लेना देना है। इसका नाम है गैम्ब्यूसिया फिश, जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली मतलब दे हैव रिलीज अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन इनटू देयर वाटर बॉडीज। किस लिए? क्योंकि देख मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेज मलेरिया और डेंगू से डील करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है ना, ये मॉस्किटो फिश बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इट इज़ वाइडली यूज एज अ बायोलॉजिकल एजेंट फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटो लार्वी, जिसकी वजह से फिर आप मॉस्किटोज को कंट्रोल कर सकते हो। मॉस्किटो मतलब आप सोचो मॉस्किटो कंट्रोल एक स्ट्रैटेजी हो गई। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज इन न्यूज। लेकिन बात यह है कि अच्छी बात तो है, लेकिन ये ना इन्वेसिव स्पीशीज है, और जब इन्वेसिव स्पीशीज होती हैं तो अगल बगल के रीजन में जो बाकी उनको थ्रेट हो सकता है, राइट। सो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है यूएस में, इट इज़ नेटिव टू साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100 वर्स्ट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज में से इनका भी एक नाम आता है। और ये आपके इन्वेजिव स्पीशीज जैसे प्रीलिम्स में सवाल बनते हैं। मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से कॉज होता है, और ये पैरासाइट ह्यूमंस में थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो आता है, जिसके अंदर जो फैलाने वाले हैं वो है एनोफिलिस मॉस्किटो। इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज योर मेंटर आरसू कुकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। गुड लक एवरीवन, गुड विशेस, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।